तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेन भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवती देवी श्रीराम च जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृत्तिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालं नमाम्यहं परं महाकालं। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सिटी के सभी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी एकेडमी के हमारे सदस्य, बाहर से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों, आज हम लोग ज्ञान की महिमा के इस क्रम में 5वां दिन है। हमने 4 दिन तक अलग अलग प्रकरण लिए। आज 5वां दिन पवित्रता। ज्ञान जब आता है तो पवित्र बना देता है अंदर से बाहर तक। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ भी नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं। एक एक सीढ़ी पार करते जा रहे हैं वो, और एक एक सीढ़ी पार करते करते आज उन्होंने लाके हमको यहाँ खड़ा कर दिया। 4थे अध्याय का 38वां श्लोक। 4था अध्याय कर्मयोग का है, और कर्मयोग में भगवान ये कहते हैं ज्ञान को अतिशय पवित्रता और शुद्ध अंतःकरण कर्मयोगी को अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साफ तो बहुत होते हैं, नहाए हुए तो होते हैं, शुद्ध तो होते हैं, पर पवित्र नहीं होते। पवित्र कैसे होते हैं इसकी व्याख्या इस पूरे इसमें है। आज से हम लोग देवी का ध्यान करेंगे और देवी का स्मरण करेंगे। देवी, आज वाली देवी कुष्मांडा है, जिसने पिंड में ब्रह्मांड का दर्शन कराया और जिसके माध्यम से यशोदा के मुंह में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखा दिया। इसके माध्यम से काकभुषुंडी ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए गरुड़ जी को। इसके माध्यम से कौशल्या को मुंह में मिट्टी नहीं है ये दिखाने के बहाने श्री रामचंद्र जी ने बता दिया कि वो कौन है, भगवान है। उनके अंदर ब्रह्मांड था, मुंह के अंदर। ये है पिंड में ब्रह्मांड, माइक्रोकॉस्मोस में मैक्रोकॉस्मोस, अणु में विभु, लघु में महान। ये इसकी कुष्मांडा की परिभाषा। हमें भक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। धन हम कुछ आपसे मांगते माँ,
विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानि धानि दसा सानि धानि धमा मध मध मरे रे ग रे सा ग म धानि सा रे सा नि धानि सा। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की पीर बन कर चलने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की पीर बन कर चलने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन में मचलने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन में मचलने। सार सनि धप मधप मगर सा। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, कामना वासना चाहिए माँ। सतत साधना का वरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानि धानि धसा सानि धानि धमा मध मध मरे रे ग रे सा ग म धानि सा रे सा नि धानि सा। नहीं स्वर्ग की सिद्ध की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं स्वर्ग की सिद्ध की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे याचना है। सार सनि धप मधप मगर सा। अहम को गला कर, अहम को गला कर, अहम को गला कर, करें प्रेम शिव को विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं। अहम को गला कर, करें प्रेम शिव को विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानि धानि दसा सानि धानि धमा मध मध मरे रे ग सा ग म धानि सा रे सा नि धानि सा। तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो। तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता,
पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो भागीरथी हो। वतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो भागीरथी हो। सार सनि धप मधप मगर सा नवरदान अनुदान नवरदान अनुदान नवरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। नवरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ हमें शक्ति दो माँ सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ हमें शक्ति दो माँ सतत साधना की तपन मांगते हैं। तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में शरण मांगते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुधा च श्रद्धा प्रज्ञायुधा च। आज हम लोग जिस श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं वह है 4/38 चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। बड़ा विलक्षण है इसका अर्थ, बहुत ही बढ़िया। इसको पहले लिख लेंगे अच्छी तरह से, कहाँ से चालू करें। इह यानी इस संसार में। जब शंकराचार्य बोलते हैं तो इह बोलते हैं तो इह का मतलब है ये संसार, इस संसार में। सदृशम समान रूप में, पवित्रम पवित्र करने वाला, इह सदृशम पवित्रम इस संसार में समान रूप से पवित्र करने वाला, ही निस्संदेह निस्संदेह ही जब आता है, छोटा ही जो आता है, छोटी ई की मात्रा, ही का मतलब निस्संदेह, न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, विद्यते होता है। तत् यानी उस ज्ञान को कालेन कितने ही काल से, कितने ही समयों से, कितने ही जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से, कितने ही काल से योग संसिद्ध कर्म योग द्वारा शुद्ध अंतःकरण किए हुए मनुष्य। योग संसिद्ध कौन कहलाते हैं? जिन्होंने कर्मयोग के द्वारा, या अपन जो पहले से लेकर छठे तक जो अध्याय ले रहे हैं ये कर्मयोग के अध्याय हैं, कर्मयोग प्रधान हैं। तो कर्मयोग करते करते ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो कहते हैं शुद्ध अंतःकरण के द्वारा। कर्मयोग द्वारा जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने आप को, अपने आप ही आत्मनि यानी अपनी आत्मा में, अपने आप ही अपनी आत्मा में विन्दति पा लेते हैं।
अब इसको अगर फिर से देखें तो इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ज्ञान के समान पवित्र निस्संदेह कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हारे लिखने में एक शब्द छूट गया है, इह के बाद ज्ञानेन है, इह के बाद ज्ञानेन, इह ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के समान, इसके समान, इस ज्ञान के समान। वास्तव में देखा जाए तो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की, जीवन में सुख शांति और जीवन की उपलब्धियां सारी इसके माध्यम से मिलती हैं। ज्ञान की उपलब्धि में, ज्ञान की महिमा में एक और चीज़ जुड़ती है आज 5वें दिन, वो है महिमा उसकी पवित्रता। ज्ञान से पवित्रता मिलती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ये ज्ञान और पवित्रता, पवित्रता की आकांक्षा, पवित्रता की इच्छा जब होश आता है मनुष्य को, तो उसको अपनी गलतियां दिखाई पड़ती हैं, अशुद्धियां दिखाई पड़ती हैं। गलतियां, अशुद्धियां हमें अपवित्र बनाती हैं। हमसे जो कभी जाने अनजाने गलतियां हो गई हों, अशुद्धियां हो गई हों, तो वो हमें अपवित्र बनाती हैं। तो हम कैसे पवित्र बने? ज्ञान के माध्यम से। कभी कभी एक पवित्रता की चाहत होती है, तो जो पवित्र होता है उसे हम पवित्र मानते हैं। जो पवित्र जीवन जीता है, पवित्र आचरण करता है, उसे उत्कृष्ट मानते हैं। लेकिन जितनी भ्रांतियाँ ज्ञान के बारे में हैं, उतनी ही भ्रांतियाँ पवित्रता के बारे में। पवित्रता के बारे में देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। पवित्रता को लोगों ने समझ लिया है, नहा धो लिया तो पवित्र हो गए। नहीं, कुछ और चीज़ है, इससे गहरी चीज़। पवित्रता बहुत गहरी चीज़ है। ज्ञान को शब्दों से तोला जाता है, ज्ञान को विचारों से परखा जाता है। ज्ञान ये नहीं कि हमने कितना पढ़ा, ज्ञान ये नहीं कि हमने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं जो शायद डॉक्टर साहब ने भी नहीं पढ़ी हों। योग की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हमने। हम में से कुछ लोग, तुम में से MA फिलॉसफी भी हो सकते हैं, PhD भी हो सकते हैं। हमने जो पढ़ा है वो तो डॉक्टर ने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने तो मेडिकल की पढ़ाई की है। हाँ, ये बात सही है, पर तुमने ज्ञान नहीं पढ़ा। ज्ञान नहीं पढ़ा, मैंने ज्ञान पढ़ा है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ज्ञान की होती तो महात्मा कबीर ज्ञानी नहीं हो पाते। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कलम भी हाथ में नहीं पकड़ी, कागज छुआ नहीं। महात्मा कबीर जी ज्ञानी थे और परम ज्ञानी थे। वो कहते हैं कि मस्तक बीच फवारा अनहद, हृदय बीच अनहद बाजे, मस्तक बीच फवारा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यहाँ न जाने कैसे डीप डेप्थ ऑफ नॉलेज जो आती है वो आध्यात्मिक ज्ञान से आती है। रामकृष्ण परमहंस मुश्किल से हस्ताक्षर कर पाते थे, लेकिन उनके ज्ञानी होने में कोई संदेह नहीं है। वो ज्ञानी थे, ज्ञानी हैं, ज्ञानी रहेंगे, और उनका ज्ञान हमेशा हमको प्रेरणा देता रहेगा। ज्ञान, शिक्षण की तकनीकें, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़, टीचिंग टेक्निक्स, कुशलता, ये तो विश्वविद्यालय में पाई जाती है। यही चीज़ बीएड वालों को पढ़ाते हैं, और कॉलेजों में होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है, मेडिकल कॉलेज में होती है, टेक्नोलॉजिकल कॉलेज में होती है। ये सीखा जाता है। पर ये क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्फॉर्मेशन, सूचना है। एक छोटी सी मेरी पोती है, चिन्मय की बेटी, कल उसने आके मुझे बुरी तरह से डांट दिया। 8 साल की बच्ची, आज उसका जन्मदिन था, तो उसने आके मुझे डांट दिया। बोले बाबा देखो क्या पढ़ाते हैं आपके बच्चे आके हमको। मैंने कहा मेरे बच्चे? बोले हाँ, आपके बीएड वाले इतना गलत सलत पढ़ा के गए कि हमारे पिछली मैडम ने जो पढ़ाया था सब कह दिया कि उन्होंने कहा वो गलत है और ये सही है। अब आप देखो, आप खुद पढ़ के देखो ये सही है क्या? 8 साल की बच्ची जो तीसरी में पढ़ती है वो ये जानती है कि ये गलत है और ये सही है, ये गलत है और ये सही है। मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही है और वो जो पढ़ा नहीं है वो गलत है। बंद करो इनका आना, आप इनका आना बंद करो, इनको किसी और स्कूल में भेज दो आप, पर हमारे विद्यापीठ में इनको मत आने दो। मैंने कहा ये तो बिल्कुल मेरे घर में ही आग लग गई, मेरे घर में ही बागी पैदा हो गया। अरे ये क्या हो गया? फिर मैंने संदीप जी से बातचीत की। मैंने संदीप जी से मैंने कहा क्या करोगे आप? परिवर्तन करो भाई, अपने बच्चों को तो मत पॉल्यूट होने दो, बीएड वालों का अभ्यास करने दो, किसी और पे अभ्यास करा लो, परंतु अपने यहाँ मत करो, चेंज कराया करो। ये जो ज्ञान है ये बहुत पवित्र है। ज्ञान के बारे में भ्रांतियाँ क्या हैं
ज्ञान तभी होता है जब आपकी आंतरिकता, आपका अंतःकरण निर्मल हो चुका। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब इतना अंतःकरण निर्मल हो जाए कि भगवान भी पीछे पीछे भग रहे हैं, अरे कबीर तू कहाँ जा रहा है, मेरी बात तो सुन ले, भगवान तक को विवश कर दे। ज्ञान के बारे में भ्रांतियाँ, उसी तरह पवित्रता के बारे में भ्रांतियाँ हैं। ज्ञान को परंपराओं ने प्रदूषित कर दिया है। पवित्रता छुआछूत में धंस गई। हम नीची जाति के लोगों को नहीं छुएंगे। अरे जाति पाति किसने बनाई बाबा? भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि मैंने ये सब जाति का जो भेद बनाया, ये मैंने मस्तिष्कीय विकास के स्तर के माध्यम से बनाया था। जन्म कर्म चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण कर्म के विभाग से बनाया भाई, मैंने जाति के हिसाब से नहीं बनाया। ब्राह्मण के घर में एक ऐसा आदमी पैदा हो सकता है जो जूतों की दुकान चलाए। अब क्या कहेंगे उसको? चमार कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर ये इस तरह से माना जाए तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए हैं। इस प्रकार उसे सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को अकर्ता मान। ये मत मान कि मैंने बनाए हैं, पर प्रकृति ने बनाए, प्रकृति ने ये नियम बनाया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जाति को हमने ये मान लिया, वहाँ पवित्रता तक सीमित कर दिया। छूना नीचे बिल्कुल भाई। पवित्रता की भ्रांति ने अनेकों भेदभाव पैदा कर दिए। महाराष्ट्र में क्रांति हुई, महाराष्ट्र में ढेरों क्रांतिकारी लोग पैदा हुए जिन्होंने जाति के क्षेत्र में क्रांति कर दी। और वहाँ नीची जाति, मध्य जाति, ऊपर की जाति, किसी का भेद नहीं रहा। ऊपर तक क्रांतिकारी लोग, ज्योतिबा फुले, महर्षि कर्वे, अन्य अनेक इतने महापुरुष वहाँ पैदा हुए जिन्होंने कि सावित्रीबाई, ऐसे इतने बड़े बड़े विलक्षण लोग महापुरुष हुए। पर अब देखो उनके जाने के बाद आज मतलब करीब करीब इस 1 साल के अंदर महाराष्ट्र में जाति के ऊपर झगड़ा चल रहा है। मतलब जब जो जिस प्रांत ने सबसे ज़्यादा प्रगति की थी जाति के क्षेत्र में, ये जाति जो है वो उसको हम जन्म के आधार पर नहीं मानेंगे, हम कर्म के आधार पर मानेंगे। लेकिन वहाँ गड़बड़ हो गई, वहाँ आपस में ही लड़ने लगे लोग। पवित्रता की भ्रांति ने अनेकों भेदभाव पैदा कर दिए, छुआछूत पैदा कर दी, जाति पाति पैदा कर दी। कुछ जातियों को हमने मान लिया पवित्र हैं। जातियों में अगर पवित्रता बंदी होती है तो कि जाति से चर्मकार, चमड़े का व्यवसाय करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, जूता बनाने वाले, रैदास पवित्रता के शिखर पर होते। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, पंडित सोई जोई गाल बजावा। पंडित किसको कहते हैं? जो गाल बजाते रहते हैं। तो पंडितों ने अपनी विद्वत्ता से गुणगान किया है, इसलिए उनका पंडित मान लिया जाता है। जो बोलता है, तर्क करता है, उसको पंडित मान लिया गया है। कर्म कैसे भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े गंदे गंदे कर्म करते हुए पाए जाते हैं पंडित लोग। तर्क से, विचार से ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान का संबंध है शुद्ध अंतःकरण से। आपका अंतःकरण कितना शुद्ध है, पवित्र कितना है। पवित्रता जातियों में न तो बटी है न छुपी है। ऊंची जाति के लोग पवित्र होंगे ऐसी बात सुनिश्चित नहीं है। उनमें से हो सकता बहुत से लोग जो हों पवित्र हों। नीची जाति के लोग अपवित्र हों जरूरी नहीं है, हो सकता उनमें से कुछ पवित्र हो सकते हैं। गोरा कुमार, नामदेव, कबीर, रैदास, ये सब पवित्र थे, पवित्रतम थे। इन्होंने जिसको स्पर्श किया उसको उन्होंने ज्ञान का एक संस्पर्श दे दिया, अनुभूति दे दी। जाति से भला पवित्रता क्या लेना देना। लेकिन हमने मान लिया, पुरखों ने मान लिया, पीढ़ियों से मान लिया और उनके प्रति बड़ा निर्दय व्यवहार करने लगे। इस कुएं से तुम पानी नहीं पियोगे। आज भी इस भारतवर्ष में गाँव में ये स्थिति है कि दलित वर्ग के लोगों को पानी पीने के लिए कुआं निर्धारित कर दिया गया, वहीं से पियोगे, यहाँ से नहीं पियोगे। भले उसके लिए उनको 10 मील दूर जाकर जाना पड़े। नीची जाति के लोग जब श्रवण के दरवाजे से निकलेंगे तो जूते निकाल के निकलेंगे, जूते पहन के नहीं निकलेंगे। ब्राह्मणों के दरवाजे से निकलेंगे, क्षत्रियों के दरवाजे से निकलेंगे, जूते पहन के नहीं निकलेंगे। जब शादी होंगी नीची जाति के यहाँ तो वर और वधू डोली में नहीं चढ़ेंगे, पालकी में नहीं बैठेंगे। अगर पालकी में बैठेंगे हमारी कोठी के सामने से नहीं निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो पैदल निकलेंगे। अपवित्र है ना, नीची जाति के हैं ना। ये किसने बना दी परिभाषा? ये समाज की रूढ़िगत मान्यताओं ने। कपड़े हमारे कोई छू ले, लोटा हमारा कोई छू ले, हम अपवित्र हो गए। बस भ्रांति पवित्रता के बारे में क्या हो गई? पवित्रता देह की ठीक है, देह को स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए।
जल से स्नान स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हम सुबह नहाते हैं तो हमें थकान रात भर की, दिन भर की सब मिट जाती है, स्नान कर मिट जाती। स्नान करो ना, मना किसने किया है? पर हम कहीं दूर से चल कर आए हों, स्नान करें, स्नान करके बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। जब रात में सो करके जब हम जगते हैं तो स्नान करने के बाद ताजगी आ जाती है। देह की स्वच्छता तक तो ठीक है, देह की पवित्रता उसका मूल्य है। देह में मल कीचड़ लिपटा रहे, गंदगी रहे, पसीना रहे तो बीमारी के चांसेस है। इसलिए उन्होंने कहा साफ रहो। स्वच्छता एक गुण है। स्वच्छता एक ऐसा गुण है जो आदमी को हमेशा व्यक्तित्व को अच्छा बनाए रखता है। लेकिन देह तक की पवित्रता सीमित होनी चाहिए, बात नहीं है। हमारे स्नान के कई तरीके हैं। 10 विधि स्नान, पंचविधि स्नान, कहाँ स्नान किया जाए, अनुष्ठानों में विविध प्रकार के स्नानों का अलग अलग वर्णन है। कूप स्नान, तालाब स्नान, नदी स्नान, वापी स्नान। कोई बताएगा वापी का अर्थ क्या होता है? वापी का अर्थ कोई बताएगा? बावली सुने? बावड़ी सुने तुमने? बावड़ी राजस्थान में है, बावड़ी होती है, इधर भी होती है, मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बावड़ियाँ होती हैं। उसके अंदर नीचे तक जा सकते हैं। बावड़ी स्नान, वापी स्नान। स्नान का मूल्य है, स्नान का महत्व है। स्नान के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। पर इसका ऐसा नहीं कहा जा सकता कोई व्यक्ति स्नान न करे, लेकिन कोई व्यक्ति स्नान ही करे और स्नान के द्वारा पवित्र मान लिया जाए। कई बार जब हम लोग भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, किसी वजह से ऑपरेशन होने वाला है, तो स्पंज बाथ देती है नर्स हमको। स्पंज बाथ देती है और बस वो स्पंज बाथ से ही मान लिया जाता है कि स्नान हो गया। अरे आप कहोगे क्या, कैसे गंदा तरीका है ये? कुछ कपड़ा गीला किया और पोंछ लिया, शरीर पोंछ दिया क्या कम है? ये भी बहुत बड़ी बात है कि शरीर पोंछ दिया, स्नान के द्वारा पवित्र मान लिया जाए। शरीर की पवित्रता का मूल्य है, महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम स्नान करके आए, नीची जाति का व्यक्ति मिल गया, हम अपवित्र हो गए। कीटाणु, जीवाणु, विषाणु हमें अपवित्र करते हैं। कीटाणु, जीवाणु, विषाणु अगर आ गए तो हम बीमार भी हो जाएंगे। परंतु क्या होता है कि हमने मान लिया पवित्रता का पैमाना, पवित्रता वो जो सबसे ज़्यादा प्योरिटी हो वो किसकी है? स्वामी जी महाराज की है। चंदन लगाए हुए हैं, ये लगाए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब दक्षिण भारत में भारत भ्रमण के समय परिव्रजा काल में गए तो उन्होंने विचित्रता देखी। उन्होंने वहाँ एक विडंबना देखी कि नीची जाति के जो लोग हैं, पेरियार जाति के जो लोग हैं, वो जब सड़क से निकलते हैं तो चीखते चिल्लाते हुए निकलते हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं पेरियार यहाँ से निकल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ये निकल रहा हूँ तो निकलो, किसने मना किया? नहीं, ये क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कहते हैं कि लोग जान जाएं, ऊंची जाति के लोग अलग हट जाएं, इनको निकल जान दें। अगर इनकी छाया भी पड़ गई तो ये ऊंची जाति के लोग अपवित्र हो जाएंगे। कहाँ से बन गई ऊंची नीची जाति? पवित्र और अपवित्र, स्वच्छ और अस्वच्छ, ये दो परिभाषाएं अच्छी थी। स्वच्छ और अस्वच्छ और पवित्र और अपवित्र, बस ये जाति, ये परिभाषा होनी चाहिए थी। इसको निकल जान दो, इसको निकल जान दो, इस छाया भी पड़ गई तो हम अपवित्र हो जाएंगे। उन्होंने उस दिन कहा था कि मैं देख रहा हूँ आने वाले 100 वर्षों में एक ऐसा समाज बनेगा जब चांडाल भी गायत्री मंत्र का जप कर रहे होंगे और उसको करने के लिए कोई महापुरुष आएगा कराने के लिए और उनको बदल देगा, ब्राह्मण बना देगा पूरा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने सबको ब्राह्मण बना दिया, सबको ब्राह्मण बना दिया। या कोई किसी भी जाति का हो, उनसे उन्होंने गायत्री मंत्र जपवा लिया और उनसे गायत्री मंत्र करवा दिया, कर्मकांड करा दिया। कोई कर्मकांड कराने वाले से आप कभी पूछें आपकी जाति क्या है तो मत पूछना, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। जो गुरुदेव से जुड़ गया, जो गायत्री परिवार से जुड़ गया, मिशन से जुड़ गया, वो ब्राह्मण बन गया। क्यों? ज्ञान से जुड़ गया ना। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कोई नहीं है। जो ज्ञान से जुड़ गया वो पवित्रतम बन गया, बस। एक लखनऊ में डीएम साहब थे, वो अपने हाथों से अखंड ज्योति बांटा करते थे। 400 अखंड ज्योति अपने हाथ से बांटते थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। उनका लड़का आया विदेश से शादी करके अपनी पसंद की लड़की से, इंग्लिश लड़की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर से यहाँ शादी करने का मन, लड़के ने कहा यहाँ की पद्धति शादी करने का मन है, हमने वहाँ के कोर्ट पद्धति से किया है, ठीक है करा देते हैं। तो उन्होंने गायत्री परिवार के लोगों से पता लगवाया कि गायत्री परिवार में कौन कौन है भाई। तो एक पंडित जी हैं साहब, आप भेज देते हैं। पंडित जी आए, बहुत बढ़िया ढंग से, इतनी व्याख्या, इतनी बढ़िया वैज्ञानिक व्याख्या,
सब कुछ पूरे जितने भी कलेक्टर्स थे और कमिश्नर थे, सेक्रेटरीज थे, सब के सब आसपास बैठे हुए, सब उनकी व्याख्या से उनके प्रसन्न हो गए। बीच बीच में उद्धरण गायत्री का दे रहे, शास्त्रों का दे रहे, सब दे रहे। शादी फिर से हुई, फेरे हुए पूरे, सब कुछ हुआ। और उसके बाद जब वो बैठे, सब लोग भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद सब पंडित जी महाराज ने भी, जो गायत्री परिवार के थे, उन्होंने भी उन्हीं के साथ बैठ के भोजन किया। उसके बाद उन्होंने कहा, महाराज जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कल IAS ऑफिसर्स ने कहा। IAS ऑफिसर वो होते हैं जिनके दिमाग में कीड़ा होता है ज्ञान का, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने को ज्ञानी समझते हैं कि हमने IAS किया ना, हम आप सबसे ज़्यादा खास हैं। तो उन्होंने कहा, ये बताइए कि आपकी जाति क्या है? पंडित जी आपकी जाति क्या है? आज आपने इतना बढ़िया यज्ञ कराया, आप श्रेष्ठतम ब्राह्मण होंगे जरूर, कान्यकुब्ज होना चाहिए, सरयू पारी होना चाहिए। कौन से ब्राह्मण? बोले हम आचार्य श्री राम शर्मा के बनाए हुए ब्राह्मण हैं। ये कौन से ब्राह्मण होते हैं भाई? मैं देखिए, हमारी जाति कौन सी है जन्म की, उसको छोड़ दीजिए, हम गुरुदेव के बनाए हुए ब्राह्मण हैं। गुरुदेव ने कहा कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, और हमारे साथ जुड़ने के बाद जैसे गंगा नाला गंगा में मिलता है, पवित्र हो जाता है, ऐसे तुम पवित्र हो जाओगे। हम उनके साथ मिल गए, पवित्र हो गए। फिर भी जाति तो होगी। अब आप इतना ही ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो आप अपने आप को कोसिएगा मत कि हमने किसको यज्ञ करा दिया, किसको खाना खिला दिया अपने साथ बिठा करके, और किसके साथ संस्कार करा लिया। हम चमार जाति के हैं, हमने करा दिया। आपको बुरा लगा हो तो बुरा लगा हो, पर हमारे गुरुदेव ने जाति का भेद नहीं रखा। ये असली क्रांति ये होनी चाहिए, असली क्रांति ये होनी चाहिए। जब ये क्रांति होने लगेगी तो वास्तव में देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। गुरुदेव ने गायत्री परिवार खड़ा कर दिया, सब जातियों का समुच्चय पूरा सब मिला के एक साथ गड्ढमड्ढ कर दिया पूरा पूरा उन्होंने। कोई जाति का नहीं। पवित्रता शरीर की ठीक है, लेकिन शरीर से ज्यादा बड़ी पवित्रता मन की है। मन की पवित्रता, मन के विचारों में उधेड़बुन न रहे, मन में दूषित कलुषित विचार न रहें, मन में दूषित कलुषित भावनाएं भरी न रहें। अगर रहेंगी तो पवित्रता कमजोर पड़ जाएगी, मन अशांत रहेगा, मन उद्विग्न रहेगा। तो इसलिए वो भगवान कहते हैं गीता में 17वें अध्याय में 16वां श्लोक, 17/16 17वां अध्याय का 16वां, मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मौनम आत्मविनिग्रह। मन से, मन की प्रसन्नता, मन की स्वच्छता, मन की सौम्यता, मन की पवित्रता, मन की पावनता है। इससे बड़ी, मन अगर पवित्र है, मन अगर शांत है, मन अगर सौम्य है, मौन अगर आदमी, मौन का सही अर्थ क्या है? मन का अर्थ गीता बताती है भगवत चिंतन। मौन तो बहुत लोग कर लेते हैं। मौन वो माँ भी कर लेती है जो अपने बेटे से नाराज है, बैठी हुई चुपचाप बात ही नहीं कर रही, वो मौन नहीं, वो अबोल है। अबोल नहीं बोलना, हमें नहीं बोलना, हम गुस्से में हैं। मौन वो होता है जिसमें कि भगवत चिंतन करता है आदमी, मौन रहकर। मन की प्रसन्नता, मन की स्वच्छता, मन की सौम्यता, वेदों में प्रार्थना करता ऋषि हमारे पास सब ओर से पवित्र विचार आए। आनो भद्रा कत्रो यंतु विश्वतः, सारे सब ओर से, सब देश विश्व के कोने कोने से अच्छे विचारों की हम पे वर्षा हो। हम केवल पवित्र विचारों का वर्णन करें। केवल स्नान करके कोई संपूर्ण सर्वांग पवित्र हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। स्नान का महत्व तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है। स्नान का मतलब होता है भी, गंदे हो सकते हैं, मेले हो सकते हैं। आप इस प्रदूषण भरी दुनिया में इस कार से यात्रा कर रहे हो, चाहे मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हो, कहीं से भी यात्रा कर रहे हो, आपके शरीर पर मेल चढ़ सकता है। नहा लो, सुबह नहाना है सुबह नहा लो, शाम को भी नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जीवन शैली स्वच्छ होना चाहिए, जीवन शैली स्वच्छ होना चाहिए, बस। जीवन शैली स्वच्छ है तो, और मन में अपवित्रता है, मन में पवित्रता है तो मन के रोगी बनने की संभावनाएं जरा भी नहीं होगी। मन रोगी नहीं बनेगा। मन से रोगी हैं तो क्या हाल है उनके, क्यों रोगी हैं, उनके हालचाल लो। अनेकों भ्रांत धारणाओं से ग्रसित हैं, अनेकों मानसिक अपवित्रताओं से ग्रसित हैं। कितने सारे लोग पवित्रता की भ्रांत धारणाओं कारण होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सनक आदमी के मन में एक पाप बैठा हुआ है, एक भ्रांत धारणा घुस गई कि कहीं कुछ गलती हो गई हमसे। सफाई करता रहता है, दिन भर सफाई करता रहता है अपने आसपास, पूरा का पूरा अपने आसपास के कुर्सी के आसपास सफाई सफाई बराबर। पूरे घर में झाड़ू लगाएगा, बार बार मंदिर जाएगा, बार बार हाथ, बार बार क्यों मंदिर क्यों जाएगा? पवित्र होने के लिए। बार बार हाथ धोएगा, बार बार नहाएगा। एक हमारे, मैंने तुमको बताया भी था शायद इसी क्रम में कि
हमारे प्रिंसिपल साहब थे वो डिग्री कॉलेज के, बार बार हाथ धोने के लिए, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक 150-200 बार हाथ धोते थे वो। न जाने कोई गलत काम किया होगा उन्होंने, उस हाथ से, उन दोनों हाथों से गलत काम हुए होंगे, इसलिए वो डर के मारे एक ग्रंथि बन जाती है। अब पवित्रता से पीछे छुड़ाने, अपवित्रता से पीछे छुड़ाने के लिए स्थूल उपाय ढूंढते हैं। ऐसी आदतों को कहा जाता है कंपल्शन, ज़बरदस्ती। और इसके कंपल्शन में इतना वेग बढ़ जाता है कि ऐसी फीलिंग होती है कैसे छुड़ाएं पीछा, मंदिर जाए शायद पवित्र हो जाएं, गलती हुई तो मिट जाए, बार बार मंदिर जाता है। कई बार भ्रांति धारणाओं के कारण भी मंदिर जाते हैं। किसी को सफाई की सनक चढ़ जाती है, सफाई की ऐसी सनक चढ़ जाती है कि जोरदार सनक चढ़ती है, कमरे को 10 बार धुलवाते हैं। क्या फायदा इससे? पानी की कमी है इस देश में, पानी बहुत सीमित है, पूरे विश्व में पानी कम है। तो अपन जितना एक बार पानी का पोंछा लग गया, ठीक है, बस उससे सफाई हो गई, कोई बात नहीं। तो कंपल्सिव फीलिंग है, लगता है कुछ गलत हो गया है, तो उस कमरे में कोई गलत हुआ होगा या उनके हाथों कुछ गलत हुआ होगा, तो बार बार उस कमरे को धुलवाते हैं। मन की पवित्रता से इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ गलतियां हुई, जो कुछ भूलें हुई, एक अपराध चेतना विनिर्मित हुई, एक गांठ बन गई, मस्तिष्क में गांठ बन गई, वो गांठ निकलती रहती है, गांठ की प्रतिक्रिया निकलती रहती है आपके अंदर, मिटेगा नहीं वो। मन से आपराधिक चेतना को मिटाना होगा। जो साइकोथेरेपिस्ट होगा वो बैठ करके मन से उस गांठ को निकालेगा। गांठ को जब निकालेगा तो फिर हमारे शास्त्रों में, ईसाइयों में कन्फेशन है, हमारे यहाँ प्रायश्चित विधान। कन्फेशन की तुलना में प्रायश्चित विधान ज़्यादा स्ट्रांग है। कन्फेशन की तुलना में प्रायश्चित विधान ज़्यादा स्ट्रांग है। कन्फेशन में क्या होता है कि एक कमरा होता है, पादरी उसमें बैठे होते हैं एक बॉक्स में, और एक बॉक्स में आके वो बैठ जाता है, दिखता भी नहीं है वो। कन्फेशन रूम में जाके अपनी बात पादरी के सामने कह देता है, पादरी कहता है, ओके माय सन, आई विल कन्वे इट टू गॉड, यू आर प्योर नाउ। अब तुम प्योर हो गए, अब तुम पवित्र हो गए। उसका दरवाज़ा बाहर होता है, उधर निकलता है, इसका दरवाज़ा इधर होता है, ये निकलता है। न पादरी कन्फेशन को देखता है, उसको देखता है मरीज को, न जो पेशेंट आया है या जो दुखी व्यक्ति आया है। कन्फेशन रूम में गया, अपनी गलती, अपना अपराध, अपनी बात कह लिया, सुन लिया पादरी ने, हल्का हो गया, लेकिन चला गया। लेकिन एक बार नहीं, अगले दिन फिर आया, फिर गया, अगले परसों के दिन फिर आया, फिर गया। कन्फेशन का मतलब होता है फिर बाद में नहीं करना। अपने यहाँ प्रायश्चित का मतलब ये होता है कि फिर से रिपीट मत करना, अब बार बार मत करना। जब कई बार करने की बात आती है मित्रों, तो फिर उसके साथ एक ऑब्सेशन भी डेवलप हो जाता है। अपनी कोड़ों से पिटाई करता है, हे भगवान मुझे इतना मारो, जैसे ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया था, ऐसा मुझे खून निकलने लगे मेरे शरीर से, तब मेरे को पवित्र बनूंगा मैं। ऐसे ईसाइयों में बहुत ज़्यादा सन की लोग होते हैं। अंधियारा मन में है तो तन में करने से कैसे मिटेगा? अंधियारा मन में है तो तन में करने से कैसे मिटेगा? मन का अंधियारा मिटाओ तब तन का मिटेगा। शास्त्र कहते हैं जब हम कोई गलती करते हैं, जब हमसे कोई भूल होती है, तो अपराध खाली क्रिया नहीं होती। जब हम कुछ करते हैं तो अपराध कोई खाली क्रिया नहीं होती। ऐसा नहीं होता हमने कुछ काम किया वो अपराध हो गया। उससे पहले, उस अपराध के पहले हमारे मन में जो संबंधित विचार आते हैं, भावनाएं पनपती हैं, चैतन्यता आती है, तो एक ऊर्जा विनिर्मित होती है, एक नेगेटिव ऊर्जा विनिर्मित होती है, और वो ऊर्जा हमारे कर्म के द्वारा अभिव्यक्त होती है, और वो हमारे जीवन की दिशा उस ओर मुड़ जाती है। इसीलिए प्रायश्चित विधान जरूरी है, ताकि वो उस ऊर्जा को निकाल सके, नेगेटिव ऊर्जा को निकाल सके। हमने गलती की, पहली बात हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हमसे ये गलती हुई, खुलकर स्वीकार करें, अपने गुरु के सामने, अपने मित्र के सामने, अपने परिजनों के सामने। हमने ये गलती की, हमसे ये अपराध हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये हुआ, अब क्या करेंगे? हमारे अंदर एक परत पैदा हो गई, परत पे परत चढ़ते चले जाएंगे। फिर क्या होगा? तुम जन्म जन्मांतरों तक जन्म लेते रहोगे और फल पाते रहोगे उस गलती। इसलिए उससे निकलना है, मुक्त होना है। तो क्या करें? जैसे पुराने ज़माने में क्या था, किसी से गौ हत्या हो गई, गौ मर गई, तो उससे प्रायश्चित विधान कराते थे। जब प्रायश्चित का संस्कार हो जाता था, फिर कहते थे तुम गली गली जाके चिल्लाओ, मैंने गाय मारी, मैं गौ हत्यारा हूँ। जब तुमको इसके बाद भी कोई क्षमा करके भीख दे दे, तो उसको गाँव में भिक्षा ले लो और दूर गांव में, गांव से दूर जाकर पकाओ और खाओ, बस तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। फिर तुमने अपनी बात कह दी,
सबके सामने कह दी, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तुमको। अब किसी ने भिक्षा भी दे दी तुमको, खाओ पकाओ, बस इसके बाद तुमको माफ़ी मिल जाएगी। हमारे अंदर अपराध बढ़ते क्यों हैं? समाज में अपराध क्यों पनपते हैं? समाज में अपराध पनपते हैं क्योंकि समाज में किसी के पास अपराध को स्वीकार करने का साहस नहीं है। मैंने अपराध किया है, मैंने गलती की है, मैं से हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मनी मन कुड़ता रहेगा, मनी मन परेशान होता रहेगा, पर किस कह नहीं पाएगा, साहस नहीं है। किसी के पास ये उद्घोष करने का साहस नहीं कि मेरे से गलती हुई, मैं इस गलती का दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। चांद्रायण व्रत, यति चांद्रायण, कृच्छ चांद्रायण, ऐसे तमाम व्रत हैं, संतापन व्रत, ऐसे कई प्रकार के व्रत हैं जिनके माध्यम से उस आपराधिक चेतना को, जो ऐसे मंत्र हैं, ऐसे अनुष्ठान हैं हमारे यहाँ, जो प्रायश्चित के अनुष्ठान बनाए गए हैं कि हम आपराधिक चेतना की जो धूल हमारे ऊपर जम गई है वो उसको मिटा सकते हैं, धुल जाती है, वो साफ कर देती है। भारतीय संस्कृति कितनी महान है कि हमारे यहाँ सब तरह के प्रावधान दिए गए हैं। अगर आपने गलत से गलत काम किया है, गीता कहती है पाप अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्यम, सबसे ज़्यादा पापी है तो भी हमारे पास रास्ता है, ज्ञान से पवित्र हो जाएगा। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, 9वें अध्याय में कहते हैं भगवान। अपि चेत्सु दुराचारो, तो दुराचारी से भी दुराचारी है, और अगर मुझे अनन्य भाव से तो भजन करता है तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे अलावा तेरा कोई नहीं। बस ये जो बातें हैं ये हमें याद रखना चाहिए कि भगवान इतने उदार हैं और हम गलत काम पे गलत काम किए जा रहे हैं। प्रश्न ये नहीं कि हम कर्म से मुक्त हों, प्रश्न ये कि हम उस भाव से मुक्त हों। भाई अब वो कर्म तो हो गया जो हो गया है, गलती हो गई हमसे, कोई गलती, भाव से मुक्त हो जाए, उस विचार से मुक्त हो जाए। जो भाव जिसने अपराध कराया हमसे, हम अपराधी बने, कैसे हमारे अंदर जो कलुष कालिमा आई, उस कलुष कालिमा से मुक्ति कैसे पाए? कर्म में आने के पहले ही वो विचार और भावना में आई, यदि विचार और भावना से मुक्त होते हैं तो उस कलुष कालिमा से मुक्त हो जाते हैं। एक बार कल्याण पत्रिका आप लोगों ने देखी होगी, कल्याण पत्रिका जो गीता प्रेस से छपती है, हनुमान प्रसाद पोद्दार उसके संपादक हुआ करते थे, अब नहीं हैं। वो उनके पत्र छपा करते थे, साधकों के मार्गदर्शन से संबंधित पत्र कभी कभी आते थे। तो एक व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति लिखते थे उनको जवाब देते थे। उन्हें व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछा, सवाल में कहा, महाराज जी, एक भाई जी कहते थे, एक बात बताइए, आज आदमी कम गलती करता है लेकिन शिखर तक नहीं पहुंच पाता। आज का आदमी कम गलती करता है लेकिन शिखर तक नहीं पहुंच पाता। विश्वामित्र ने गलती की और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, फिर भी सुना है कि वो ऋषि बन गए, ज्ञानी हो गए, पवित्र हो गए। वाल्मीकि के बारे में सुनते हैं, उन्होंने भी गलती की, न जाने कितनों को मारा उन्होंने, वो भी पहुंच गए। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं होता? आज हम छोटी छोटी गलतियों को करके क्यों बंध जाते हैं? हम क्यों शिखर तक नहीं पहुंच पाते? हम क्यों अपनी गलतियों से मुक्त नहीं हो पाते? ऋषित्व तक क्यों नहीं पहुंच पाते? तो कहते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, अगर ऋषि बने विश्वामित्र तो विश्वामित्र ने उन गलतियों को किसी से छुपाया नहीं। जीवन के अंतकाल तक उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करके उन्होंने एक एक का प्रायश्चित किया, कठोर प्रायश्चित। और प्रायश्चित करने के साथ साथ विधिपूर्वक कठिन तप प्रायश्चित किए, उस चेतना से मुक्त हुए। जितनी बार, 3 बार हुए, चाहे वो स्वर्ग की अप्सरा के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया हो, चाहे उन्होंने सदेह किसी को भेजने का पुरुषार्थ करने का कोशिश की हो, चाहे उन्होंने ईर्ष्या रखी हो, गुस्सा रखा हो और गुस्सा रख करके नंदिनी को छुड़ाने की कोशिश की हो, गो कामधेनु को, सारी की सारी गलतियों को उन्होंने प्रायश्चित किया, वो खुल के सबके सामने। इसीलिए विश्वरथ से विश्वामित्र बन गए। विश्वरथ नाम था उनका, विश्वामित्र बन गए और गायत्री के देवता कहलाए, गायत्री के ऋषि कहलाए। हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे मन को जकड़ लेती हैं, बांध लेती हैं, हम बन जाते हैं। यदि हम तुरंत उनको निकाल दें, स्वीकार कर लें। पवित्रता की चर्चा में कितनी मनोग्रंथियों के शिकार हो जाते हैं। हम हर चीज़ का समाधान कर्म में ढूंढते हैं, भाव और विचार में नहीं ढूंढते। मित्रों, कर्म में ढूंढने के पहले भाव और विचार में ढूंढो कि आपसे कोई भाव और विचार में कोई गलती तो नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे सनकी होते हैं कि जितनी बार बाथरूम जाते हैं उतनी बार नहाते हैं।
बाथरूम गए, पानी नहीं बचेगा इस धरती पर। मेरी नानी थी, बूढ़ी थी नानी, 65 में चली गई, पर वो जितनी बार बाथरूम जाती थी, बाथरूम भी गई कुछ भी गई, तो तुरंत आकर के नहा करके फिर आकर के कपड़े वो एक वस्त्र पहन वो लपेट लेती थी। विधवा थी, तो उसके बाद अपने श्री कृष्ण जी को संभालती थी। हम लोग बहुत मजाक करते थे उनके साथ कि नानी जी आज आपके भगवान कृष्ण को ठंड लग गई। बोले क्यों? बोला आपने खुला छोड़ दिया था, खिड़की खुली छोड़ दी थी तो छींक रहे थे आज। अरे तुमने देखा कितने पुण्य वाले हो तुम लोग, भगवान कृष्ण छींक रहे थे, मेरे लाला छींक रहे थे। भगवान कृष्ण छींकेंगे ऐसा कभी हो सकता है? हम लोग 9-10 साल के थे, 11 साल के, मजाक करते थे अपनी नानी से। नानी इतनी बार नहाती थी कि एक सनक बन गई थी, उनकी सनक बन गई थी। नहा रहे जा रहे हैं फिर नहा रहे हैं। ये पवित्रता जो है इससे नहीं होगा। अगर शरीर की पवित्रता सब कुछ समझ लोगे तो आचार्य शंकर कहते हैं तन मांस वसादि विकारम मन से विचारे बारंबारम। ये तन मांस वसादि विकारम, जो तन और मांस और वसा के जो विकार हैं, मन से विचारे बारंबारम, मन से बार बार विचार करते हैं। तन तो मांस वसा और अस्थि मज्जा इनका विकार है। किस किस चीज़ को पवित्र बनाओगे? अरे ये मान लो कि चलो वहाँ ब्लड पड़ा था और हम गए तो देखा तो हम बहुत बुरा लगा, एकदम हमारा पैर उसमें हो गया, हमने धो लिया, चलो ठीक है साफ कर लो। पर ये बताओ तुम्हारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड है, 5 लीटर ब्लड है, तुम भी तो गंदे हो। तुम्हारे अंदर लिम्फ है, तुम्हारे अंदर पस है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, वही लिम्फ पस बनाता है। अगर कहीं जा रहे हो, कहीं पूजा स्थल में जा रहे हो और वहाँ हड्डियों से हट के जहाँ निकल जाओगे, पर अगर मान लो जाओगे तो तुम्हारे अंदर भी तो हड्डियाँ हैं, 252 हड्डियाँ हैं, उन हड्डियों को क्या करोगे? शरीर की स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए है, रोग मुक्ति के लिए है, पवित्रता के लिए नहीं है, इसलिए उसका विचार मत करो। मन की पवित्रता शांत रहने के लिए है, प्रसन्न रहने के लिए, मन को कलुषित विचारों से मुक्त रखने के लिए। इसलिए मन को मनोग्रंथियों से मुक्त होना, क्योंकि मन एक ऊर्जा है, मन एक ऐसी एनर्जी है। आवर माइंड इज फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, पूरी एक एनर्जी का भंडार है पूरा। बहुत पावरफुल होता है माइंड। मन के अंदर इतनी शक्ति होती है कि उस शक्ति से, मन की शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है। जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय एनी मीन्स, तो उसका मतलब ये है कि उनके मन के अंदर विचारों की इतनी बड़ी शक्ति भरी पड़ी है। एक विचार को तुम अगर जो स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा है, टेक अप ए थॉट, टेक अप ए थॉट, टेक अप एन आइडिया एंड डेवलप इट, इवॉल्व इट, लिव इट 24 आवर्स, लिव एवरीथिंग। बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, एक ही विचार ले लो और उसी को छोड़ दो। मैं सुधरूंगा, मैं बदलूंगा, मैं सुधरूंगा, मैं बदलूंगा। तुम देखना 24 घंटे के अंदर तुम्हारे अंदर क्रांति हो जाएगी। इतना पावरफुल आपका मन है। मन एक ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह है मन। ऊर्जा के प्रवाह में कहीं हमारे अंदर गांठें न पड़ जाएं, भंवर पड़ जाएगी तो मुश्किल हो जाती है। आपने देखा होगा नदी में कभी भंवर पड़ जाती है, कोई आदमी जिसको तैरना नहीं आता, कुशल नहीं तैराक, कहीं भंवर में फंस गया तो बह जाता है। हमारे यहाँ एक बच्चे की डेथ भंवर में फंसने के कारण ही हुई थी, जिसकी बहन हमारे यहाँ पढ़ती है। जो बच्चे गए थे उनको आइडिया नहीं था कि कहाँ भंवर है। यहाँ भंवर बहुत ज़्यादा है, इसी नदी के, गंगा का ये किनारा जो है यहाँ पर। तो भंवर जो है हमारे अंदर पड़ गई अगर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भंवर क्या है? भंवर है वो जिसमें हम अटक जाते हैं। हमारे व्यक्तित्व में व्यतिक्रम और व्यतिरेक पैदा हो जाते हैं। सारे के सारे मनोरोग क्या है? भंवर है। केवल एक मनोरोग ऐसा नहीं है, ऑब्सेशन कंपल्शन, एंग्जाइटी भी है, चिंता। चिंता बहुत खत्म, चिंता चिता की तरह से है कि पूरे के पूरे व्यक्तित्व को राख कर देती है, पूरे व्यक्तित्व को राख कर देती है। गुरुदेव ने लिखा है। हमारी भ्रांति बढ़ जाती है, हम एक जगह अटक जाते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, पता नहीं इस साल पास होंगे कि नहीं पास होंगे। तुम ही लोग चिंता करते हो, मालूम नहीं पास होंगे कि नहीं पास होंगे। अरे तुम ये कि नहीं सोचते कि हम पास होकर के दिखाएंगे? पॉजिटिव सोचो ना, सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोचते हो? चिंता हमें गलाती है, चिंता हमें नेगेटिव बनाती है, चिंता हमारे अंदर के सारे संस्कारों को क्षय कर देती है, हमारी ऊर्जा को कम कर देती है। पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा होगा। मैं तो यहाँ हूँ, मालूम नहीं घर में मम्मी के साथ क्या हो रहा होगा, मम्मी कैसी होंगी, पापा कैसे होंगे। अटक जाते हैं। ये भंवर है, ये भंवर है।
इनमें अटक जाते हैं, खड़े खड़े भंवर में घूमते रहते हैं। एंग्जाइटी भंवर के अलावा क्या है? मानसिक भंवर। जैसे जल में भंवर पड़ती है, डूब जाते हैं, उसी तरह से चिंता के कारण हमको नींद भी नहीं आती। और कितने सारे कॉम्प्लिकेशन, एक कॉम्प्लिकेशन से अनेक कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, आप यहाँ बैठ के चिंता करोगे, मुझे कई बार लोग कहते हैं भाई साहब बहुत चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, बेटी की चिंता होती है, शादी की चिंता करनी है। मैंने कहा चिंता करने से शादी हो जाएगी क्या? ये बताओ। मान लो चिंता करने से शादी हो जाती हो तो आज से आप चिंता करना चालू कर दीजिए, रेगुलर करिए ना, सुबह से लेकर शाम तक करिए, चिंता करिए। अरे भाई सोचो, कुछ विचारो कि क्या करना है इसकी शादी के लिए, वो विचारो, पर ये मत सोचो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे उस घर में इतनी बड़ी लड़की हो गई थी, उसकी शादी नहीं हुई, फिर उसके बाद उसका भाग गई किसी के साथ, और ये ऐसा मेरे से मेरी लड़की के साथ नहीं हो जाए। ये क्या है? मन एक कल्प वृक्ष है, और जैसे जैसे विचार बुलाते हैं ना वैसे वैसे आने लगते हैं। जैसे विचार, नेगेटिव विचार बुलाओगे नेगेटिव आने लगेगा, कंटिन्यूस वही विचार आने लगते हैं। चिंता कारण नींद नहीं आती, स्ट्रेस हो जाती है। स्ट्रेस ठीक है, थोड़ा हो तो ठीक है, डिस्ट्रेस हो जाए तो, डिस्ट्रेस हो गया है तो पैथोजेनिक कंडीशंस पैदा हो जाएंगी। मन के प्रवाह में जब व्यतिरेक आता है तो सीधा इफेक्ट, सीधा असर जीवनी शक्ति पर पड़ता है। जीवनी शक्ति हमारी कमज़ोर होने लगती है। जीवनी शक्ति कमज़ोर होने का मतलब क्या है? मन की पवित्रता, मन की निर्मलता, मन का शांत होना, मन का स्थिर होना, मन की एकाग्रता बढ़ना, सब प्रभावित होते हैं, सब प्रभावित होते हैं। देखो तुम्हारा मन मजबूत है ना तो छोटी मोटी बीमारी तो तुम ऐसे निकाल दोगे, बुखार कोई बात नहीं, शरीर का दर्द निकाल दोगे। और जहाँ तुमने सोचा बार बार अरे राम मालूम नहीं कि ऐसा लग रहा है शरीर में दर्द है, आज हल्का सा बुखार आने की संभावना लगती है तो आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि तुमको लग रही है ना, जरूर आएगा, बुलाएगा, अपनी जातियों सजातियों को बुलाएगा, आ जाओ भाई, इसके अंदर एक अवसर है, अपन इसको विक्टिम बना सकते हैं। फिर तुम बीमार हो जाओगे, तुम गोली लोगे, फिर तुम जाके बताओगे कि मुझे बुखार है, चेहरा ऐसा बनाओगे जो वास्तव में बुखार है। तुम्हारा चेहरा मोहरा देख के डॉक्टर भी तुमको दवा दे देगा, भाई ठीक है ये दवा ले लो, कितने दिन तक लो? 5 दिन तक लो, पूरा बेड रेस्ट लो, बेड रेस्ट हो गई। लो बेड रेस्ट का मतलब ये हुआ चिंता करने के लिए 5 दिन तक कंटिन्यूस रास्ता मिल गया तुमको। अब चिंता करते रहो 5 दिन तक, तुम पढ़ाई से छूट गए, अच्छे विचारों से छूट गए, नेगेटिव विचारों में चले गए। बीमार आप सोच समझ के होते हैं। बीमारी अगर आती है तो अगर कोई बीमारी आई है तो चली जाएगी, दवा करो, प्रॉपरली करो, पॉजिटिव चिंतन के साथ करो, बस नेगेटिव चिंतन के साथ मत करो। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा आदर्श उदाहरण है, मैं बता रहा हूँ। मेरे पाँव में अभी 1 महीने पहले मैं 2 सीढ़ियाँ उतर गया, वहाँ ऊपर गुरुदेव के कमरे से नीचे आ रहा था, तो बस नीचे उतरते समय फिसल गया मैं। अब उस समय तो कुछ नहीं लगा, पर जब मैंने देखा मैं पेन बहुत हो रहा है, तो मैंने एक्सरे कराया। एक्सरे ने कहा सब नॉर्मल है, चलो चिंता कोई बात नहीं। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा कि डॉक्टर साहब MRI करा लीजिए। तो मैंने फिर MRI कराया, चिन्मय और मैं हम दोनों MRI कराने गए। MRI में कार्टिलेज टूटा हुआ था, एक टीयर हो गया था, लेगामेंट में टीयर। मैंने यहाँ आने के बाद फिर उसकी उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा फिजियोथेरेपी, बस और कुछ नहीं, फिजियोथेरेपी करिए सब ठीक हो जाएगा, कोई दवा नहीं है इसकी, दवा कुछ नहीं लेना है। दवा सिंपल सी थी, ले ली। फिर मैंने डॉक्टर वंदना और डॉक्टर अलका दोनों से पूछा, मैंने कहा तुम आयुर्वेद में बताओ, तो पंचकर्म बताया उन्होंने। पंचकर्म एक लड़का है अपने यहाँ, क्या नाम है, पुनीत, वो पंचकर्म में आता है रोज़ और मेरे को पोटली सिकाई करता है, जड़ी बूटी की पोटली से। मुझे 90% आराम हो गया। मैं पॉजिटिव माइंड में बैठता हूँ, पॉजिटिव चिंतन में बैठता हूँ, सोचता हूँ कि मैं को इस ये श्रृंखला समाप्त होने के बाद, प्रवचन श्रृंखला समाप्त होने के बाद मुझे लेक्चर्स देने के लिए 3-4 महीने बाहर निकलना है, फिट स्थिति में निकलना है, लंगड़ा के नहीं निकलना है। जब मैं आया था तुमने देखा होगा मैं लंगड़ा के आता था, धीरे धीरे आता था। अब मैं जाता हूँ तो धीरे धीरे सीधे जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्योंकि मेरे मन में पॉजिटिविज्म है। तुम्हारे मन में पॉजिटिविज्म आ जाएगा तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। कोई बच्चों में कभी अवसाद देखा तुमने? बच्चे हंसते रहते हैं हमेशा, क्योंकि बच्चा जो है वो पवित्र विचार वाला है, मनोरोगी नहीं है वो। बच्चे हंसते हैं हमेशा। किसी बच्चों में ऐसा होता है, प्रारब्धवश कोई परिणाम आ जाता है, बच्चे चिंता नहीं करते, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, चिंता नहीं करते या चिंतित नहीं होते। बच्चे के मन में कालिमा नहीं है, बच्चे के मन में कलुष नहीं है, बच्चे के मन में वासना नहीं है, बच्चे के मन में कामना नहीं है। इसलिए ये मान के चलो 4-5 साल का बच्चा
जैसा अगर मन का चिंतन हो जाए तो कितने स्वस्थ रहेंगे। अध्यात्मवेत्ता कहते हैं पवित्रता यहीं तक सीमित नहीं है, पवित्रता के और भी आयाम हैं। पवित्रता का शिखर क्या है? व्हाट इज द पीक ऑफ पायसनेस? सैंक्टिटी, पायसनेस का शिखर क्या है? चित्त शुद्धि। पवित्रता का शिखर है चित्त शुद्धि। चित्त कर्म मुक्त हो, संस्कार मुक्त हो, प्रारब्ध मुक्त हो। चित्त कर्म मुक्त हो, संस्कार मुक्त हो, प्रारब्ध मुक्त हो, कर्म बीजों से मुक्त हो तो पवित्र होता है। धीरे धीरे तुम अगर पवित्र हो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम स्वच्छ हो, रोज नहाते हो, बहुत बड़े अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, पर चित्त को पवित्र बना लो। चित्त को पवित्र बना लिया तो क्या होगा? तुम्हारा चित्त इतना मजबूत हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर की अनेकानेक चीज़ों को खोल देगा। वो तुम्हारे अंदर के अनेकानेक विभूतियाँ हैं जो पतंजलि ने लिखी हैं विभूति योग में, वो सारी की सारी खुलती चली जाएंगी। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण करने वाले, व्रत उपवास करने वाले, तपस्या करने वाले भी बंधे रहते हैं मोह से, चिंताओं से बंधे रहते हैं, प्रारब्ध से बंधे रहते हैं। भगवान कहते हैं इसका भी उपाय है, तत् स्वयं योग संसिद्ध, तत् स्वयं योग संसिद्ध। इसी लाइन, इसी श्लोक का दूसरा, तत् स्वयं योग संसिद्ध, तत् उस ज्ञान को, योग संसिद्ध, तुम कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण करके मनुष्य अपने आप में ही प्राप्त कर लीजिए, अपने आत्मा में ही प्राप्त कर लीजिए। आत्मनि विन्दति, अपने अंदर ही प्राप्त कर लीजिए। चित्त की जो पवित्रता है वो अचानक नहीं आती, किसी के कहने से नहीं आती, वो निरंतर योग साधना का परिणाम। निरंतर जन्म जन्मांतरों तक करते चले जाओ, और इस जन्म में तो कम से कम जब तक हो तब तक करते चले जाओ। योग साधना चलती रहे तो निष्काम कर्म के माध्यम से तुम न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। निष्काम कर्म करते हैं, उनका कर्म मोह आग्रहों से, मत से पृथक होता है। हम काम करते हैं तो हमारे मन में आग्रह होता है, हम बेटे के लिए जोड़ जाएंगे, परिवार के लिए छोड़ जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। हमारी आसक्तियां हमारे कर्म को प्रदूषित करती हैं। आसक्तियां हमारे कर्म को प्रदूषित करती हैं। जो भी काम हम करते हैं आसक्तिवश करते हैं। और हमें दो चीज चाहिए, निष्कामता और अनासक्ति। निष्कामता और अनासक्ति। अगर निष्कामता है तो अनासक्ति होगी, अनासक्ति है तो निष्कामता होगी। कितना समय लगेगा? धैर्य रखो। कालीन आत्मनि, कालीन आत्मनि ना समय के हिसाब से। कालीन आत्मनि का अर्थ इन्होंने दिया है कितने ही काल से अपने अंदर वो आदमी उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। समय आने दो, समय कब आएगा कब नहीं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप रास्ते पे जा रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, चल ही रहे हैं तो मंजिल मिल ही जाएगी, पहुंच जाएंगे। यथार्थ पवित्रता न तो तन की है न मन की है, यथार्थ पवित्रता है चित्त की। यथार्थ पवित्रता है चित्त की। पवित्रता का शिखर चित्त में है, प्रतिफलित होता है। पवित्रता का शिखर चित्त में आता है पूरा। जो चित्त की पवित्रता के लिए भगवान कहते हैं चित्त की पवित्रता योग की सिद्धि है, पवित्रता परम सिद्धि है। चित्त की पवित्रता योग की सिद्धि है और पवित्रता परम सिद्धि है। श्री अरविंद ने अपने पत्रों में, अरविंद के पत्र प्रकाशित हुए 3 खंडों में, उन्होंने अपने बारे में लिखा है। श्री अरविंद एकांत में रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, मौन रहते थे। तो लोग उनको चिट्ठी लिखते थे। केवल वही नहीं, जो बाहर से आते थे, वो जो आश्रम में रहते थे वो भी चिट्ठी लिखते थे उनको। तो एक व्यक्ति उस पब्लिश हुए हैं श्री अरविंद के पत्र, लेटर्स ऑफ श्री अरविंदो। श्री अरविंद के पास पत्र आया, एक ने, किसी ने लिखा, एक शिष्य ने, नलिनीकांत उनका जवाब देते थे, बाकायदा सील्ड एनवेलप में जवाब जाता था। उन्होंने कहा कि बाद में इन पत्रों को इकट्ठा किया गया सबको। तो एक ने पूछा कि पवित्रता के बारे में, विषय में आपका क्या कहना है, योग की सिद्धि है कि किसकी सिद्धि? उन्होंने कहा योग की उच्चतम सिद्धि पवित्रता है। योग की उच्चतम सिद्धि पवित्रता है। योग में हम अनेकों चमत्कारों की चर्चा करते हैं, अनेकों विभूतियों की चर्चा करते हैं। और पतंजलि ने कहा है कि विभूति पाद में जो हमने सारी विभूतियों का वर्णन किया है वो केवल पवित्रता की सिद्धियां हैं सारी। श्री अरविंद ने कहा है सारे चमत्कार सच हो सकते हैं योगियों के, योग सिद्धों के, लेकिन योग का सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट चमत्कार अगर देखना हो तो वो देखना पड़ेगा चित्त के अंदर आई हुई, शिखर पर आई हुई पवित्रता। चित्त में, शिखर में, क्योंकि चित्त ने सबकॉन्शियस में एक बार आ गई पवित्रता, फिर कहीं कहीं जाएगी नहीं, अंदर ही अंदर सबको धुलाई करती रहेगी पूरी पूरी। योग हमें क्या करता है? योग हमें मुक्त करता है।
हम बंधे कहाँ कहाँ हैं, ज़्यादा नहीं बंधे, दो जगह बंधे हैं, आसक्ति से बंधे हैं, अंधकार से बंधे। हम दो चीज़ों से बंधे हुए हैं, आसक्ति और अहंकार, दो चीज़ें हमें बांधती हैं। इन दो चीज़ों, दो बेड़ियां हैं, इन दो बेड़ियों को पहचान लोगे तो फिर आप ये मान लेना कि आप निकल जाओगे। आसक्ति हमें भ्रमित करती है, भटकाती है। कई बार व्यक्ति अच्छा काम करते हैं लेकिन परिवार है, बच्चे हैं, तरह तरह की डिमांड आती है। देखिए हमारे पड़ोसी के यहाँ फ्रिज आ गया, टीवी आ गया, और हम देखिए इतने दिन से सादगी से रहते हैं, आप कुछ नहीं करते, आप भी तो उसी पोस्ट पर हैं, उसी पोस्ट पर वो हैं पड़ोसी। परिवार का दबाव, आसक्तियों का दबाव रिश्वत लेने पर विवश कर देता है। अनेक बार हम देखते हैं जीवन में गलत रास्ते, गलत डगर क्यों पकड़ ली? आसक्ति के कारण, संग दोष के कारण। प्रायः हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जीवन में जो दिशा भटकती है, किशोरावस्था में भटकती है जनरली बच्चों की। बालपन तो निकल जाता है 1 से 10 साल तक का, 10 साल के बाद किशोर भटकते हैं। जो 2012 में हुआ था, 16/12/2012 में दिल्ली में जो कांड हुआ था, जिसमें एक जुवेनाइल पकड़ा गया था, जिसमें एक बच्चा ही लड़का पकड़ा गया, वो केवल 15 साल का था, 15 साल का। ये जो एज है किशोरावस्था, इसमें कई बुरी आदतें पनप जाती हैं। शहरों के लड़के गांव में जाते हैं, कॉलेज छोड़ करके सिनेमा देखने चले जाते हैं, किशोरावस्था में सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है। जो सिगरेट नहीं पीता है उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसकी रैगिंग होती है। नशा करने की आदत पड़ जाती है युवावस्था में, टीनेजर्स में शराब पार्टी कॉमन होती है। संग दोष, आसक्ति, भ्रांत धारणा, स्टेटस मेंटेन करने की बात आती है। पिताजी से पैसा लेते हैं कि हमारे सब दोस्त जा रहे हैं घूमने, हम भी जाएंगे। पहले आसपास ही घुमाते थे। हमारे यहाँ इंदौर के पास में एक तालाब था, बड़ा अच्छा तालाब था, क्लीन बिल्कुल किनारा उसका, पीपलिया पाला नाम था उसका। हम लोग वहाँ जाके पिकनिक मना लेते थे। मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे पर वहाँ मना लेते थे। आज मेडिकल कॉलेज तो छोड़ो, 6th 7th 8th 9th में पढ़ने वाला बच्चा गर्मी की छुट्टी में या छुट्टी में अमेरिका जाने की बात करता है अपने माँ बाप से, लंदन जाने की बात करता है। आज का बच्चा कहाँ से लाएगा पैसा? रिश्वत कमाएगा। एक परिवार ने आत्महत्या कर ली, पूरे परिवार ने। पहले तो बेटी और पत्नी ने की, उसके बाद बेटे और बाप ने की, दोनों ने की। डीजी, डायरेक्टर जनरल, बहुत बड़ी पोस्ट का आदमी, सीनियर IAS ऑफिसर। और रिश्वत में कितने लोग, कितने पकड़े गए थे? कई करोड़ रुपए पकड़े गए थे उसके यहाँ से। उसने दोष दिया है CBI वालों को। CBI वाले बहुत स्ट्रिक्टली इंक्वायरी कर रहे थे, इसलिए हम लोग को आत्महत्या पे मंजूर होना पड़ा। मतलब अपने अंदर से प्रायश्चित नहीं किया, उसके बजाय उन्होंने दूसरों पर दोष दे करके अपनी मौत का आरोप उस पर लगा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक जगह अपने संस्मरण में लिखा है, उनके घर में जब वो स्कूल जाते थे तो 12 बग्गियाँ होती थी, 12 बग्गियाँ। एक बग्गी को 2-2 घोड़े चलाते थे। 12 बग्गियाँ ने 24 घोड़े। इनको मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है। पर जब बच्चों को जाने के लिए कहते थे स्कूल, तो बच्चों को पैदल भेजते थे स्कूल। ये बात अलग है कि एक नौकर साथ जाता था। बच्चे जो घर के बच्चे हैं, उनके स्वयं के रविन्द्रनाथ टैगोर के बच्चे, उनके छोटे भाई जाते थे तो स्कूल पैदल जाते थे। बग्गी है तो ठीक है, लेकिन तुमको तो श्रम करना है, तुम तो विद्यार्थी हो। विद्यार्थी जीवन तब की अवधि है, पैदल जाओ स्कूल। हमारे अंदर शील और गुण बच्चों के विकास करने के लिए अगर हम डेवलप करने की कोशिश करें तो हो सकता है डेवलप। महापुरुषों ने इसीलिए तो अपने बच्चों को इस तरह से बनाया। पवित्रता, शुद्ध अंतःकरण, आसक्ति मुक्त अंतःकरण, भगवान कहते हैं तब आती है जब योग साधना होती है। और योग साधना की शुरुआत होती है एक ही चीज़ से, निष्कामता। निष्कामता, मुझे किसी कामना नहीं है। कामनाएं बांधती हैं, कामनाएं ललचाती हैं, कामनाएं गलत काम करने मजबूर करती हैं। आसक्ति, अहंकार मुक्त कर्म, निष्कार कर्म होना चाहिए। तो हम जैसे जैसे प्रभु अर्पित कर्म करने लगेंगे, हम लोक सेवा के लिए कर्म करेंगे, धीरे धीरे हमारी आसक्तियों की डोर टूटने लगेगी। पहला चरण इस प्रक्रिया में, पहला चरण पवित्रता की दिशा में कैसे करें? निष्काम कर्म पहला, धीरे धीरे योग की सीढ़ियां चढ़ाएगा। दूसरा तप। तप में हमारा जटिल पदार्थ प्रकट हो जाता है, जटिल संस्कार प्रकट हो जाते हैं। तीसरा है ध्यान। ध्यान करें। तप के बाद योग, योग के बाद ध्यान। ध्यान है ना भक्ति। भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़े, अंतःकरण को शुद्ध करें। हमारी भावनाओं में फिर कलुष नहीं आता, विचारों में कालिमा नहीं आती। ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से ज्ञान आता है। अगर ज्ञान है, एक शुभ विचार, एक शुद्ध विचार हमारे जीवन में आया, हमारे आचरण में ढल गया, तो हमने उसको आत्मसात कर लिया। बुद्धू को अंगुली माल मिले,
अंगुलीमाल को उन्होंने एक शुभ विचार दिया और बदल गया, जीवन की दिशा धारा ही बदल गई, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे। केशवचंद्र सेन ने पूछा, बाबा आप पढ़े लिखे नहीं हैं पर आपने शास्त्र नहीं पढ़े, पर आप जो बातें करते हैं बड़े विलक्षण करते हैं। आप जो कहते हैं वो किसी शास्त्र में नहीं मिलता, पर शास्त्र की ही बात होती है। आपने कहाँ से पढ़ ली? संस्कृत की मोटी मोटी पोथी कब पढ़ ली? तो वो बोले, अरे केशव तू जानता नहीं है, माँ अंदर से ज्ञान ठेलती है, माँ अंदर से ज्ञान ठेलती है। ये लाइन जो है ना बड़ी गजब की है, माँ अंदर से ज्ञान ठेलती है। अगर आपके अंदर अनंत अनुरक्ति है माँ के प्रति, शक्ति के प्रति, गुरु के प्रति, तो अंदर से ज्ञान ठेले, अंदर से ज्ञान आएगा, फिर बाहर का ज्ञान की जरूरत ही नहीं। तुमने देखा होगा शुद्ध अंतःकरण में, शुद्ध चित्त में ज्ञान उसी तरह से प्रकट होता है जैसे कुएं में जल। कुएं में जल के स्रोत गहरे हैं तो कुएं में जल उफनता रहता है। पड़ोस के लोग, सबके लोग सब आके कुएं से पानी भरते रहते हैं और कभी कुएं का पानी खाली नहीं होता। अनंत स्रोत है, अनंत स्रोत है। शुद्ध चित्त ज्ञान का सोता बन जाता है, शुद्ध चित्त ज्ञान का स्रोत बन जाता है। पवित्र चित्त पवित्र ज्ञान को उत्पन्न करता है। जो ज्ञानी है उसका व्यक्तित्व पवित्र होगा, जो पवित्र व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है वो ज्ञानी होगा। दोनों रिवर्स में पॉजिटिव है। जो ज्ञानी है उसका व्यक्तित्व पवित्र होगा और जो पवित्र व्यक्तित्व वाला है वो ज्ञानी होगा। जिसका व्यक्तित्व जितना पवित्र है वो ज्ञानी होगा। ज्ञान उसके अंदर उफनता है, पनपता है, जैसे अंदर से कोई धकेल रहा हो, उसके आसपास बिखरता है। ज्ञान इन्फेक्शस होता है, ज्ञान संक्रमित होता है। अगर ज्ञान आपके पास है तो आप उसको पवित्रता की तरह से ज्ञान को आप सामने वाले को भी दे सकते हैं और दे करके उसको भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, मेरे विचारों को सब जगह पहुंचा दो। बस लोगों को अच्छा ज्ञान के विचार, अच्छा विचार मिल जाएगा तो श्रेष्ठ दिशा में चलेंगे। और इसी तरह से अज्ञान संक्रमित होता है। जैसे कुसंग में पड़ जाते हैं जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बस हम उनके साथ साथ हम भी दुर्गुण अपना लेते हैं। इसी तरह अगर सद्गुणों को अपना लिया जाए तो, अगर हम श्रेष्ठ जनों का संग करें तो, इसलिए ज्ञान या स्वाध्याय के साथ साथ सत्संग की महत्ता बताई गई है। सत्संग की महत्ता बताई गई। सत्संग, अच्छे व्यक्ति का संग करो, अनेकों अच्छे बातें पनप जाएंगी, पवित्रता आ जाएगी। पवित्रता को पनपाने के लिए एक और सबसे बड़ा तरीका, अनासक्ति, तप, ध्यान, ध्यान के साथ साथ अनंत स्तर की मिलने की भावना भगवान से, और उसके बाद लास्टली सत्संगति। भगवान कहते हैं ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कोई नहीं, निसंदेह कुछ नहीं। कर्मों की कालिक संसार का बोझ, जन्म जन्मांतरों के कर्मों को लिए हम ढोते रहते हैं, हमने बहुत कुछ अंधेरा बटोरा है हमने। लेकिन ज्ञानी जनों का साथ मिले तो, ज्ञानी जनों का संसर्ग मिले तो सारी अपवित्रता धुल जाती है। पवित्रता से हम स्वाभाविक रूप से पवित्र होने लगते हैं। जैसे गंगा केवल हमारे शरीर को शीतल निर्मल नहीं करती, बल्कि गंगा के किनारे कितनी तपस्या हुई है, कितने ऋषियों ने, योगियों ने जन्म जन्मांतर तक तपस्या की है, जीवन लगा दिया है तपस्या में। अभी तो तुमको आइडिया भी नहीं बेटा, जब हम लोग यहाँ आए थे 77-78 में, मैं तो और भी जल्दी 71 में भी आता था, पर मैंने देखा है इतने उच्च कोटि के योगी इस गंगा के किनारे टहलते थे। यहाँ यहीं रह के बड़े बड़े कठिन स्तर के तप करते थे। परंतु जब बहुत ज़्यादा भौतिकवादी लोग आने लगे तो फिर ऊपर चले गए, हिमालय की तरफ चले गए ऊपर। गंगा के किनारे कितने योगियों ने अपना जीवन खपा दिया, कितने योगियों ने अपना तप किया। इसीलिए हिमालय का, सूर्य का, अग्नि का और गंगा का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। ये पवित्रता के प्रतीक हैं। अलीपुर जेल की कोठरी में महर्षि अरविंद रहे, जेल हो गई, प्रगाढ़ ध्यान में लीन हो जाते थे, प्रगाढ़ ध्यान में लीन। मैं संगति का प्रभाव बता रहा हूँ, संगति का, प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस का। जब वो जेल से छूट गए तो जेलर ने वहाँ किसी अन्य कैदी को रख दिया। श्री अरविंद की प्रकृति सतोगुणी थी, शुद्ध था अंतःकरण पूरा, पवित्रता ही पवित्रता थी। वो वहाँ से चले गए, दूसरी कोठरी में चले गए, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। दूसरा कैदी जो कलुषित विचार का था, बड़ा घोर कर्म करके आया था, उसको जब वो कोठरी दी गई तो उसने डॉक्टर के मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया।
जेलर ने डॉक्टर को बुलाया, इसको क्या हो गया, बार बार कैदी बोलता हूँ हमें उस कमरे में मत रखो, उस कमरे में हमें अजीब सा वातावरण है, पता नहीं हमारा मन न जाने कहाँ चले जाता है। जिसका मन भगवान में नहीं जा सकता उसका मन भगवान की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। जहाँ श्री अरविंद रहे हों वहाँ कॉन्शियसनेस पीक पे थी, उस पीक ऑफ कॉन्शियसनेस में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया, घुटन के मारे परेशान हो गया। इसी का एक और दूसरा उदाहरण, मिलाप के संपादक वीरेन जी थे, आनंद स्वामी जी के लड़के। वो जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में उनको हत्या के विचार आने लगे जेल के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम में। तो उन्होंने अपने पिताजी से मिलने के दौरान आए, आनंद स्वामी से कहा, आनंद स्वामी के बेटे थे, आर्य समाज के संस्थापक, परम पूज्य गुरुदेव के घनिष्ठ मित्र। आनंद स्वामी से उन्होंने कहा, पिताजी बड़े बड़े वैसे विचार आते हैं, आत्महत्या कर देने के विचार आते हैं। उन्होंने कहा, ये पता लगाओ तुम्हारे उस कमरे में पहले कौन रहा था। पता चला कि ऐसा हत्यारा रहा था, इसने 30 हत्याएं की थी। कमरा बदल लो, कमरा बदल लिया। फिर भी बोले कि अब आते तो हैं परंतु उतनी इंटेंसिटी नहीं है, परंतु आते तो अभी भी सपने वैसे ही आते हैं। उन्होंने कहा, तुमको खाना कौन देता है? बोले वार्डन देता है। वार्डन के बारे में पता लगाओ, वार्डन के बारे में पता लगाया, पता चला उसने भी 10 हत्याएं की थी और उसने भी वो गड़बड़ की थी। बस तो ये 2 चीज़ें मिल गई, डायग्नोसिस हो गई कि इसकी वजह से सारे के सारे वातावरण जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अपने आसपास के वातावरण को पवित्र बनाओ। कहीं गंदगी बिखरी पड़ी है तो वहाँ जाके हम सोएंगे नहीं, अरे यार तुमको कोई और जगह नहीं मिली सोने के लिए, यहाँ आके लेट गए कचरे के पास। पर अजीब सा मन महसूस करने लगता है। जहाँ शुद्ध पर्यावरण है, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध स्थान है, प्रकृति समृद्ध है, सौम्य है, वहाँ बड़ी खुशी महसूस होती है। रामकृष्ण परमहंस से कहानी सुनाते थे कि एक मछली बेचने वाली औरत थी, एक दिन उसको कहीं जाना पड़ा, बड़ी अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह, तो सोई तो रात भर नींद नहीं आई उसको। दूसरे दिन उसने वहाँ के लोगों से कहा कि भाई क्या हो गया, हम यहाँ सो नहीं सकते, रात में नींद नहीं आई, कुछ अजीब अजीब से गंध आ रही थी। मछली की गंध नहीं थी ना, मछली की गंध नहीं थी। मछली की गंध होती तो उसको नींद आ जाती। उन्होंने कहा ठीक है, अब की बार जाओ तो मछली का टुकड़ा सिरहाने रख लेना और सो जाना। मछली का टुकड़ा रखा, तुरंत खर्राटे आने लगे, तुरंत। जिस वातावरण में आदमी रहा है उससे निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब पवित्रता से निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक सत्य घटना है, शांति कुंज की बता रहा हूँ। एक सज्जन यहाँ पर आए, शांति कुंज में रहने लगे, उनकी नींद चली गई, उन्होंने कहा नींद नहीं आती बिल्कुल। हमने कहा आप कहाँ रहते थे? मैं ही था, मैंने ही उनको सबसे पहले ट्रीट किया। उनके पिताजी नौकरी करते थे, फिर यहाँ आना हुआ, शांति कुंज आना हुआ। पिताजी रेलवे जंक्शन में नौकरी करते थे, घर रेलवे जंक्शन के पास था। ट्रेनों की आवाजाही मची रहती थी, एक ट्रेन गई, दूसरी आई, तीसरी आई, और आवाज़ ट्रेन की विसिल की रोज, और एक ट्रेन चेंज हो रही है। उस ज़माने में तो मालगाड़ियाँ टाइप की वो होती थी, स्टीम वाले इंजन होते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ सफोकेशन सा लगता है, बड़ी शांति है विलक्षण, और उस शांति में नींद नहीं आती हमको। अरे राम, ये चक्कर ये है कि तुमको स्टेशन की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। तो फिर हमने किसी को भेजा और रेलवे स्टेशन जा कर के रेलवे स्टेशन की रेल की आने की जाने की सब रिकॉर्डिंग करके ला के उनको दिया कैसेट, कहा रात को चला लेना इसको। रात को चलाया, तुरंत नींद आ गई क्योंकि उनको आदत पड़ गई थी उसकी, उसी आदत से वो कैसे निकले। कई बार हम अपवित्रता के भी आदी हो जाते हैं, कलुष कालिश के भी आदी हो जाते हैं, लेकिन संग कुसंग कलुष कालिमा अपवित्रता का संग बना रहे तो धीरे धीरे छूट जाता है। बुद्ध पुरुषों के साथ जो रहते हैं अपवित्र व्यक्ति भी धीरे धीरे पवित्र बन जाते हैं। भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, जो ज्ञान के समीप रहेगा वो हमेशा पवित्र बना रहेगा। इसलिए ज्ञान के साथ रहो ना, फालतू में इधर उधर क्यों भागते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों पढ़ते हो जो गलत है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उनको क्यों पढ़ते हो? ज्ञान को पढ़ो ना, ज्ञान की बातें करो ना, ज्ञान के में जो सिद्ध पुरुष है उसके साथ संगति करो। ज्ञान आज नहीं है तो कल पवित्र हो जाएंगे। कहाँ से शुरू करें? रत्नाकर से शुरू करो, ऋषि बन जाओगे। जिस तरह से साइकोलॉजी में 16 फैक्टर की पर्सनालिटी की चर्चा की गई है, उसी तरह से आयुर्वेद में भी 16 फैक्टर बताए गए हैं। आयुर्वेद में कहा गया है मनुष्य के अंदर राक्षस से लेकर ऋषि तक सभी व्यक्तित्व के गुण हैं। एक शब्द का प्रयोग और किया है, बहुलीकरण, जिसको गुरुदेव ने यज्ञोपैथी में भी यूज़ किया। जिस गुण को, जिस वृत्ति को हम बार बार दोहराते हैं हम वही हो जाते हैं।
जिस गुण को, जिस वृत्ति को हम बार बार दोहराते हैं, हम वही हो जाते हैं। अगर आप बार बार अच्छे अच्छे काम करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बार बार बुरे बुरे काम करेंगे तो बुरे हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को, अपनी निकृष्टता को बार बार दोहराए तो निकृष्ट हो जाएगा, और अगर कोई श्रेष्ठता को दोहराए तो वो ऋषि हो जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, कुछ असुरों ने कहा उन होई ये भजन तामस देहा, तामस देह में भजन नहीं होता हमसे। विभीषण ने कैसे कर लिया? क्योंकि विभीषण भगवत भजन करते थे, तामस देह थी, पर कंटिन्यूअस उन्होंने भगवान का भजन करके, सरेंडर करके, समर्पण करके अपनी तामस देह में प्रकृति विकसित कर ली, सात्विक। पवित्रता को बार बार दोहरा जाए तो निकृष्टता भी श्रेष्ठता में बदल जाएगी। अगर हमारे साथ योग साधना होती रहे तो भगवान कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। धीरे धीरे कालक्रम में पवित्रता आ जाएगी, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान विकसित होता है, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान विकसित होता है। ज्ञान जीवन को, व्यक्तित्व को, समाज को, समुदाय को, मनुष्यता को श्रेष्ठ बनाता है। किसी भी समाज को श्रेष्ठ बनाना है, किसी भी समुदाय को श्रेष्ठ बनाना है, अगर आपको आज लोकसभा और राज्यसभा को श्रेष्ठ बनाना है तो वहाँ ज्ञान विकसित करना पड़ेगा। ज्ञान, और चर्चा करें तो ज्ञान पे करें। मैं यही सोच के जा रहा था वहाँ पर, परंतु मैंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं, टाइम नहीं है, थोड़े ज्ञानी लोग और पहुँच जाए वहाँ पे, तब जाकर के ज्ञान की चर्चा करेंगे। अभी तो जो वहाँ पर हैं वो तामस देहा वाले लोग बैठे हैं, वहाँ जाके क्या बात करेंगे, किससे बात करेंगे? जब चर्चाएं होने लगेंगी ज्ञान में, ज्ञान की समाज में, ज्ञान की समुदाय में, ज्ञान की मनुष्यता को श्रेष्ठ बनाने की, समाज बनेगा, संस्कृति बनेगी, ज्ञान से शुभ भावनाएं बनेंगी, शुद्ध भावनाएं बनेंगी। अगर अच्छा समाज होगा, समाज विकसित होगा, संस्कृति विकसित होगी, तो एक सोसाइटी बनेगी जिसका नाम होगा नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान समुदाय। हमको ज्ञान समुदाय बनाना है, तो ज्ञान समुदाय बनाने के लिए पवित्रता का संक्रमण फैलाना होगा चारों तरफ। प्लेटो कहता है अगर कोई हुआ, अच्छा हुआ, कोई अच्छा समाज, अच्छी संस्कृति हुई, तो उसका राजा कौन होगा? उसका राजा एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति होगा जो अंदर से बाहर तक पवित्र होगा। यानी समाज ऊपर उठेगा, मनुष्यता ऊपर उठेगी तो ज्ञान के बल पर। प्लेटो कहता है फिलोसोफर किंग होगा, ज्ञानी राजा बनेगा। यानी ज्ञान मनुष्य जीवन की उत्कृष्टता, श्रेष्ठतम सर्वोत्कृष्टता है। ज्ञान मूलक समाज, ज्ञान मूलक व्यक्ति पवित्र होते हैं और पवित्रता का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ प्रेम है, जहाँ पवित्रता है वहाँ प्रेम है, जहाँ पवित्रता है वहाँ भक्ति है, जहाँ पवित्रता है वहाँ श्रद्धा है। कल का श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर से तेंद्रे, कल हम पढ़ेंगे 39वां श्लोक पढ़ेंगे। आज थोड़ी चर्चा देवियों के बारे में। देवियाँ जो हैं, ये दुर्गा सप्तशती हमारे अंदर एक ऐसा संस्कार भरती है कि हम प्रार्थना करते हैं जब इसमें अर्गला स्तोत्रम में, मधुकेटप को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध और शत्रुओं का नाश कर दो। देवी की पूजा और देवी की उपासना वास्तव में सही अर्थों में कई प्रकार के हमारे विकारों को दूर कर सकती है। ये रात्रि, इसकी रात्रि सूक्त है इसका। हे रात्रिमयी चिच्छन शक्ति, तुम पापमय वृत्ति को हमसे अलग कर दो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटा दो, स्मगलर्स को, काम स्मगल कर लेता है। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्ष दायिनी कल्याणकारी बन जाओ। हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। हम जो 9 दिन तक देवी की उपासना करते हैं, गायत्री माता की उपासना करते हैं, गायत्री माता की 9 रूपों में उपासना, प्रत्येक दिन एक देवी, प्रत्येक दिन एक देवी, सब के सब गायत्री माता की का ही स्वरूप है। इसी के माध्यम से हम ज्ञान की उपासना करते हैं कि ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, ज्ञान हमारे जीवन को महानता की ओर ले चले। आज हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर वंदना करेंगे, देवी की प्रार्थना करेंगे। कौन सी? जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, भक्त
भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी शांतिदायिनी है अम्बे शांतिदायिनी हे अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जीवन सर्वश्रेष्ठ यह मानव जीवन बने परम पद का यह साधन बने परम पद का यह साधन प्रभु को देखे घट घट व्यापी प्रभु को देखे घट घट व्यापी वह सेवक कैसे हो पापी वह सेवक कैसे हो पापी यही दृष्टि दो है अम्बे यही दृष्टि दो है अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे अनीति करते वो रोते जो अनीति करते वो रोते वही काटते जैसा बोते वही काटते जैसा बोते ममता समता शुचिता लाए ममता समता शुचिता लावे इस जीवन को धन्य बनाए इस जीवन को धन्य बनाए यही भावना दो अम्बे यही भावना दो अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जय अम्बे जय जगदम्बे। इस स्तुति के साथ ही अम्बे माता की प्रार्थना की। अब हम वैदिक आरती के साथ समापन कर देते हैं। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्य विशोधते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम नमोस्तु अन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे। ओम द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव शान्ति शान्ति शान्ति।